राष्ट्रीय लोकतांत्रिक रो दामन छोड़ कांग्रेस पार्टी रो हाथ थामनो कई कारण तो कह रहे रविंद्र सिंह भाटेकर निर्दलीय खड़ा हुए तो अटे भी जीत निकाल सकेला दबंग से लड़ेला उनारे बारे में आप कई कहना बाड़मेर की जैसलमेर की जनता पर पूरा भरोसा है कि मेरे ऊपर वो आशीर्वाद रखेगी और एजुकेशन में बाड़मेर पिछड़ा बार प्रोग्रेस कर रहा है। देखिए वर्तमान परिस्थितियां ऐसी है, देश के अंदर भय और भ्रष्टाचार का माहौल बना हुआ है। राजस्थान के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो होली हंगामा ऑफर में पाएं 90% तक का होगा 3 महीने की एक्सेसिबिलिटी है। इन सभी कोर्स में विख्यात और अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में आपकी मजबूत तैयारी होगी। लेकिन ये ऑफर सिर्फ 28 मार्च तक है, इसलिए नीचे दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें और इसका लाभ उठाएं। उम्मीदवार रामजी बेनीवाल, सबसे पहले मैं वही कारण जानना चाहूँ कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक रो दामन छोड़ कांग्रेस पार्टी रो हाथ थामनो कई कारण। ये बाड़मेर जैसलमेर के लोगों की जनता की भावना थी, आम जन की भावना थी कि किसी भी राष्ट्रीय पार्टी बड़ी पार्टी से देश हित के अंदर कांग्रेस पार्टी के साथ में आपको जुड़ना है। 36 कौम के लोगों से राय शुमार करके और कांग्रेस पार्टी के साथ में जुड़े। कैलाश जी चौधरी जी का है वह कह कि विकसित भारत बनावेला मोदी जी उनारे नाम माते वोट दीजो, मोदी जी ने नाम माते वोट दीजो, आप किन नाम माते वोट मांगो लाइन बार। मैं तो सिर्फ और सिर्फ बाड़मेर और जैसलमेर के विकास के लिए, बाड़मेर जैसलमेर की जो मूलभूत आवश्यकता है उनकी मजबूती से देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के अंदर मजबूती से पैरवी के लिए जनता के बीच में जाऊंगा और जनता मेरे ऊपर विश्वास करेगी, क्योंकि पिछले 10 साल से केंद्र के अंदर जो बीजेपी की सरकार है खाली बड़े बड़े वादों के अलावा बाड़मेर जिले को कोई खास मिला नहीं। जैसे बाड़मेर जैसलमेर से गुजरात के लिए सीधी रेल लाइन से जोड़ने का वादा था, उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। बाड़मेर के अंदर सिविल एयरपोर्ट, उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। बाड़मेर जैसलमेर के अंदर नए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे उसके ऊपर कोई खास काम नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ एक रिफाइनरी जो 25 साल से इनका जो मुद्दा है वो पिछली जो एनडीए सरकार थी उससे लेकर अब तक वो एक ही मुद्दे के ऊपर चल रहे हैं, वो भी धीमी गति से चल रहा है। इनकी अगर नीति अच्छी होती तो वो भी काम पूरा होता। हम बाड़मेर जैसलमेर के लोगों की जरूरत और आवश्यकता वर्तमान परिस्थितियों के अंदर जो है उन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे। रविंद्र सिंह भाटी जी का है मुश्किल बढ़ा सके हाल कोई दामन की थामियो नहीं है वह उनके बारे में कई कहना है। लोग कह रहे रविंद्र सिंह भाटेकर निर्दलीय खड़ा हुए तो अटे भी जीत निकाल सकेला दबंग से लड़ेला उनके बारे में आप कई कहना है। देखिए लोकतंत्र के अंदर सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का और उनको जुझारू नेता है, अच्छे छात्र नेता हैं, अच्छे वक्ता हैं और मिलनसार आदमी हैं, तो अब अपने लिए सभी प्रयास करते हैं तो प्रयास करना चाहिए। लोकतंत्र के अंदर किसी को कोई मना थोड़ी चुनाव लड़ने के लिए, लड़ते हैं तो अच्छी बात है। काफी लोग जी का है बीजेपी ज्वाइन कर रहा है तो बीजेपी ज्वाइन जब लोग कर रहा है मोदी लहर भी लोग मान रहे हैं उनरे पचे कांग्रेस। देखिए बीजेपी के भी बड़े बड़े नेता, कल प्रहलाद जी गुंजल साहब वहाँ कांग्रेस को ज्वाइन किया है, तो ये तो चलता रहता है। कई बड़े नेता कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं, बीजेपी के कांग्रेस के बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। ये तो उनके क्षेत्र की, उनके व्यक्तिगत और उनकी जनता की भावना के अनुसार कर रहे हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है कि इधर से उधर जाना करना। जो आम जनता की भावना को समझ के चलता है वही आगे सफल होता है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पार्टी के समस्त शीर्ष नेतृत्व को, स्थानीय नेतृत्व को, स्टेट नेतृत्व को कि मेरे जैसे साधारण व्यक्ति पर इतना बड़ा भरोसा करके मेरे को इतनी बड़ी लोकसभा से उम्मीदवार बनाया है। इसके लिए सभी स्थानीय नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पूरी बाड़मेर की जैसलमेर की जनता पर पूरा भरोसा है कि मेरे ऊपर वो आशीर्वाद रखेगी और मैं उनके विश्वास के ऊपर पूरा खरा उतरने का प्रयास करूँगा। देखिए बाड़मेर जैसलमेर का इलाका मरुस्थलीय इलाका है, शुरू से ही पिछड़ा इलाका रहा है, लेकिन अब समय के साथ में परिस्थितियाँ भी बदल रही है। अभी बाड़मेर ज़िले के लिए मेन फोकस रहेगा एजुकेशन का। एजुकेशन में बाड़मेर पिछड़ा बार प्रोग्रेस कर रहा है, जिस गति से कर रहा है उसको डबल ऊर्जा देंगे, डबल गति देंगे। एजुकेशन अच्छा होगा, अगर बाड़मेर जैसलमेर शिक्षित होगा तभी विकसित हो पाएगा। उसके साथ साथ स्थानीय लोगों को यहाँ रिफाइनरी है, विंड एंड सोलर की एनर्जी की कंपनियां हैं, ऑयल एंड गैस की कंपनियां हैं, उनके अंदर स्थानीय लोगों को सबसे ज़्यादा रोज़गार मिले और ये बड़ी कंपनियां CSR का फंड एजुकेशन के ऊपर खर्च करें और बाड़मेर जैसलमेर के लोगों के लिए मूलभूत सुविधाओं की जो कमियां हैं उनको पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। और किसानों के लिए विशेषकर उनको समय पर पूरी बिजली मिले और किसानों को कृषि क्लेम जो नहीं मिल रहा है, फसल बीमा नहीं मिल रहा है, उनके लिए पूरी पैरवी करेंगे। पूर्ववर्ती जो सरकार
जो किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रही थी 2023 तक, वो 23 आया, निकल गया और अभी 24 आ गया, लेकिन वो अपने वादे से मुकर गई है, भूल गई है, उनको अभी याद नहीं है। अभी किसी भी किसान को जाके पूछ लो कि उनकी आय दुगनी हुई है या पहले से ज़्यादा परेशानी है। तो हमारा मेन फोकस रहेगा कि जब तक अपने देश का किसान समृद्ध नहीं होगा तब तक देश आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकता। किसानों की समृद्धि के साथ साथ स्थानीय लोगों के रोजगार के लिए बाड़मेर जैसलमेर एक इंडस्ट्रियल हब कैसे बन सके, उसके लिए हम निरंतर मिलकर प्रयास। देखिए, हम तो बाड़मेर जनता के विकास के लिए वोट मांगेंगे और बाड़मेर की समस्याओं के लिए मांगेंगे कि उनके अंदर अगर सही ढंग से बाड़मेर की जैसलमेर के संसदीय क्षेत्र की पैरवी वो लोकसभा के अंदर सही ढंग से करते तो उनको ये कहने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। अपनी कमियां वो क्यों छुपाए, अपनी कमियां यहाँ लोगों के सामने अब गिनाने से कोई मतलब नहीं रहा। लोग बार बार उनके बहकावे में नहीं आने वाले हैं, समझ चुके हैं। और आज की जो परिस्थितियां हैं, केंद्र की सरकार किसान विरोधी सरकार है, चाहे किसानों के ऊपर किस तरीके से अत्याचार हुए हैं, चाहे किसान के जो 3 बिल लेके आए थे, अभी MSP गारंटी कानून के लिए किसान धरने पर बैठे हैं। पूरा देश का किसान अभी उनकी हालत ख़राब है और मजबूत उनकी मतलब बहुत विकट परिस्थितियों से किसान गुजर रहा है। युवा बेरोजगार है और देश के अंदर खाली प्रचार के अलावा धरातल पे कुछ काम नहीं हो रहा है। तो इन अभी विपक्ष, मजबूत विपक्ष की जरूरत है और हम सब मिलकर प्रयास करेंगे और केंद्र की सरकार को पूरे देश की जनता करारा जवाब देगी। देखिए, वर्तमान परिस्थितियां ऐसी है, देश के अंदर भय और भ्रष्टाचार का माहौल बना हुआ है। हर आदमी ED और CBI के डर से गुजर रहा है। ऐसी विकट परिस्थितियों के अंदर देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हमने विपक्ष को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस पार्टी सबसे मजबूत पार्टी है, पुरानी पार्टी है और विपक्ष मजबूत जब तक नहीं होगा तब तक लोकतंत्र की रक्षा नहीं हो सकती। इसलिए कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है।